कमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, ऊपर कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। कमल के बेटे निखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। कमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? कमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे निखिल का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी मीरावती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। कमल पास के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क सही भी लगते हैं। चूंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को कमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। कमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को मीरावती अच्छे से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती। कमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, कमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ छोड़ आओ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना, कामनी ने बीच में ही तुनक कर कहा। कामनी को तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मीरावती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद कमल के चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब कमल बहुत छोटा था, जब उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद उसके चाचा जी अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से कमल के डॉक्टर चाचा जो आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। कमल, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर उमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने कमल की ओर देखा तो कमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर उमेश सब समझ गए। बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे।
दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि मीरावती को बहुत तेज बुखार है। वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर उमेश दौड़कर मीरावती के पास गए। उनके पैर छूकर रोने लगे। अपनी भाभी मीरावती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने कमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, इसमें कमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। मीरावती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उमेश ने कामनी की ओर व्यंग्य से देखा। कामनी निरुत्तर होकर कमल की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा कमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर उमेश ने मीरावती से कहा। कमल को तो जैसे काटो तो खून नहीं था। कमल के चाचा डॉक्टर उमेश ने जो राज बताया, उसके बाद तो कमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। कमल अपनी माँ मीरावती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा और आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कमल ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मीरावती से आंख मिलाए। मीरावती ने कामनी की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमल को डांटते हुए कहा। खबरदार, जो मेरी बहू और बच्चों को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने मीरावती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।